So hi, welcome back to this my second college review, and in this video I'm going to talk about XLRI Delhi. तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो MBA 2026 प्लान कर रहे हैं, they definitely have a lot of colleges, but out of those colleges, XLRI Jamshedpur is one of those their priorities. तो आप कहोगे जब XLRI जमशेदपुर में हमारी प्रायोरिटी है, then why you're talking about XLRI Delhi? Because XLRI simply says that हमारे XLRI जमशेदपुर और दिल्ली के प्लेसमेंट्स जो हैं वो पूल प्लेसमेंट्स हैं. सो जो प्लेसमेंट आपको दिल्ली में मिलेगा वही प्लेसमेंट जमशेदपुर में जो होता है वही मिलेगा. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि स्टूडेंट्स ऑल्सो शिफ्ट टू XLRI दिल्ली. क्या डिफरेंस है इस पर भी हम बात करेंगे. मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं, मैंने रेडिट पे भी कुछ पोस्ट पढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया है. लास्ट ईयर ऑल्सो आप टेकन अ इंटरव्यू जो कि मेरे चैनल पे डला हुआ है. सो आउट ऑफ ऑल दीज क्यूमुलेटिव थिंग आई एम गोना गिव यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस, राइट. सेकेंडली कट ऑफ में क्या चेंजेस है ये सारा डिस्कशन करेंगे. सो वी गोना स्टार्ट दिस वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज दिस इज द कैंपस. झांझर के खेतों के बीच दूर दूर तक खेत है और उसके बीच XLRI दिल्ली का कैंपस है. तो मैंने इफ आई एम सेइंग झाझर के खेत, ये मैं आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम. अभी रिसेंटली ही गॉट इनरोल्ड टू XLRI दिल्ली एंड ही वाज मेकिंग हिज व्लॉग, सो ही वाज शोइंग झाझर के खेत के बीच XLRI दिल्ली का कैंपस है. इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एंड ब्यूटिफुल कैंपस. लास्ट ईयर व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद अ स्टूडेंट, व्हाट ही सिंपली सेड that if I talk about XLRI Jamshedpur, everything is structured as in they might have a marketing club, they might have an analytics club, they might have X, Y, Z. But when it comes to Delhi, as it's a new campus, right, everything is being created from scratch. And all these things are created by students. So the learning, right, कि आप कैसे किसी चीज को start कर रहे हो, execute कर रहे हो, वो चीजें ज्यादा है. XLRI जमशेदपुर में मतलब वही कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहोगे यार AC कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है. बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ऐसे कैंपसेस में रहते हैं गर्मियों में, दे नो हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. XLRI जमशेदपुर में 10 साल लगे हैं. XLRI दिल्ली का कैंपस जो है दैट इज फुली इक्विप्ड, राइट, फ्रॉम आउटडोर गेम्स टू इंडोर गेम्स टू एवरी सिंगल थिंग. तो क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सब चीज बहुत अच्छी है. हॉस्टल्स रूम्स बहुत अच्छे हैं. एंड या so that is one thing, it's very beautiful campus. Outskirts में है but yeah. तो झाझर डिस्ट्रिक्ट औरंगपुर 25 किलोमीटर है गुरुग्राम से. मैं लास्ट ईयर भी गुरुग्राम से दूर एक कॉलेज में गई थी. तो रिमोट लोकेशन है. जब भी रिमोट लोकेशन पे आप कॉलेज देख रहे हो, unless and until it's a very known college, it has a very owned legacy, then in that case आप choose कर सकते हो. Otherwise it becomes difficult for even companies to get into the campus, right? So it is centrally connected to major district like Delhi, Gurgaon and Rewari, right? ये 16 जनवरी 2000 को कैंपस में लीड रखा गया था, मतलब नींव रखी गई थी. 2016 से प्रोग्राम स्टार्ट नहीं है. प्रोग्राम जो है वो काफी बाद से स्टार्ट है. तो एस्टैब्लिशमेंट भले 2017 लिखा हुआ है, बट दैट इज बेसिकली व्हेन बनने में सारी चीजें बनने में चीजें जो हैं वो बाद में स्टार्ट हुई है. ACSB अम्बा का अक्रेडिटेशन AICTE अप्रूव्ड है. ज़ैट एक्सेप्ट करता है, एवरीबडी नोज इट. 47 एकड़, नियर अबाउट 50 एकड़ का कैंपस है. तो यू कैन जस्ट इमेजिन, एज आई सेड, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस. मैं कैसे कह सकती हूँ, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इनसाइड XLRI दिल्ली कैंपस. बाहर से डेफिनेटली देखा है. दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो को बनाने से पहले, नंबर ऑफ वीडियोज एंड एवरीथिंग. सो या वेरी ब्यूटीफुल कैंपस. सो पर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी. हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं. पहला है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट. ठीक है, ये बेसिकली इनका जो मेन प्रोग्राम है कहीं ना कहीं जिसके लिए जाना जाता है. और भी कुछ प्रोग्राम्स है, पर इस प्रोग्राम में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, HR, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, डिसीजन साइंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन है. ज़ैट लेता है 95+ परसेंटाइल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. दिस इज वन ऑफ दोस कॉलेजेस जहां ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सेलेंट एकेडमिक्स रिक्वायर्ड है, इवन फॉर जमशेदपुर एंड दिल्ली. डिफरेंस क्या आता है मैं बात करती हूँ. बच्चों को ये लगता है कि यार XLRI दिल्ली को कन्वर्ट करना थोड़ा सा इजी रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली XLRI जमशेदपुर में जो टॉप एग्जैक्ट का बच्चा है वो कहीं ना कहीं XLRI जमशेदपुर प्रेफरेंस देगा. अगर हम स्टूडेंट माइंडसेट की बात करें,
whatever college says, Delhi, Jamshedpur is same. पर अगर हम स्टूडेंट माइंडसेट से देखें, डेफिनेटली अगर आप पूछोगे तो एवरीबडी विल प्रेफर एक्सेलराई जमशेदपुर. देन अगर वो नहीं मिलता है तो फिर एक्सेलराई दिल्ली के कैंपस को. तो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक्सेलराई जमशेदपुर देन एक्सेलराई दिल्ली का कैंपस. फर्क ये भी आता है कि जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेजेस, इट्स अबाउट peer to peer learning, it's about the kind of network you are building. तो डेफिनेटली जो क्राउड है, राइट, ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा वाला क्राउड जो है वो एक्सेलराई जमशेदपुर में आता है. ऐसा नहीं है एक्सेलराई दिल्ली का क्राउड अच्छा नहीं है, वहां पे कम परसेंट है, इट्स नॉट लाइक दैट. बट या डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी ज्यादा परसेंटाइल, बहुत अच्छी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स होंगे वो जमशेदपुर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. तो वहां पे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो नेटवर्किंग है, वो थोड़ा सा फर्क रहेगा दिल्ली और जमशेदपुर वाले कैंपस में. व्हाट डू यू फील? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो फॉर श्योर. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज लाइक आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैट देना है. जैट के बाद आपके परसेंटाइल की बेसिस पे आपको कॉल आता है. और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें 2 साल की, तो वो अप्रोक्सीमेटली 15.3 लाख पर एनम है, मतलब साल की. तो अगर हम इसको कर लें तो 30-31 लाख का सिर्फ और सिर्फ फीस स्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू कॉलेज. तो 31 लाख रुपीज इज द टोटल कॉस्टिंग व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज. रिसोर्सेज में ऑलरेडी आई थिंक आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस टू मच, राइट. सारी चीजें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, शुरू से ही अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, तो ये सभी चीजें मिलेंगी. प्लेसमेंट स्टैट्स आपको दिल्ली की वेबसाइट पर ही नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स सेम लाइक एक्सेलराई जमशेदपुर प्लेसमेंट. मैं एक पोस्ट देख रही थी जहाँ पे स्टूडेंट का कहना था कि बिजनेस मैनेजमेंट के एक स्टूडेंट का जो लास्ट प्लेसमेंट था उसमें एक्सेलराई जमशेदपुर और दिल्ली के स्टूडेंट दोनों का ही सेम पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ, राइट. कुछ लोगों का कहना, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी था कि फर्क तो है, 10-15% का फर्क है, बट फर्क है प्लेसमेंट्स में. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी कहना था कि लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज तो एक्सेलराई दिल्ली से गया है, राइट. तो देखो, हाईएस्ट पैकेज तो जो है वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली से गया तो दिल्ली ज्यादा बेहतर हो गया, तो जमशेदपुर से गया तो जमशेदपुर से भी ज्यादा बेटर हो गया. बट अगर हम इसको तो 5-10% का है. ईवाई कंसल्टिंग की कुछ कंपनीज आती हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज बीसीजी और बेन, ये थोड़े से जूनियर एसोसिएट रोल्स के लिए आती है. बाकी आपको ईवाई एंड और जो दूसरी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, वो जो भी मेन कंसल्टेंट रोल्स हैं उनके लिए मिल जाएगी. एचआर के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है एक्सेलराई जमशेदपुर, दैट इज वन थिंग. बट यहाँ पे भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज जो सीवीज जाते हैं कंपनीज के पास, वो सीवीज में क्लियरली मेंशन रहता है कि एक्सेलराई जमशेदपुर का स्टूडेंट है, एक्सेलराई दिल्ली का स्टूडेंट है. बट एज पर द फैकल्टीज ऑल्सो आई हैव बीन थ्रू वीडियोस की एज सच कंपनीज बाइफर्केशन नहीं करती कि अच्छा हम एक्सेलराई जमशेदपुर के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देना है, नहीं हमें एक्सेलराई दिल्ली के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देना. तो ऐसा कुछ नहीं रहता है. और मैं फिर वही कहूंगी, यू कैन हैव योर ओन रिसर्च, यू आर इन्वेस्टिंग 30-31 lakhs, which I personally feel like is a huge investment. So let's in case किसी की लिस्ट में एक्सेलराई दिल्ली है या जमशेदपुर है, जमशेदपुर ऑब्वियसली इट इज अ गुड कॉलेज, पर अगर एक्सेलराई दिल्ली है तो डेफिनेटली उसकी लिस्ट में हो सकता है आईडी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस हों, एसपी जैन जैसे कॉलेजेस हों. तो ऑलरेडी काफी सारे अच्छे ही कॉलेजेस होंगे, बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का देख रही थी कि वो कंपैरिजन भी पूछ रहे थे कि अच्छा ये कॉलेज कैसा, ये कॉलेज कैसा है. So, अगर आपका ऐसा है, you should have your own research, right? Looking at the kind of legacy, the kind of alumni network, the kind of, जैसे मैंने बताया अभी नया कैंपस है, फैकल्टीज, सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मोड में है, बन रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं. और जमशेदपुर एवरीथिंग इज सेट एंड सॉर्टेड, यू जस्ट इट्स लाइक प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है. तो ये फर्क है. समर इंटर्नशिप मैं फिर वही कह रही हूँ, सेम एज ये वेबसाइट पे कहीं भी प्लेसमेंट का नाम वो निशान नहीं है. इट्स लाइक जमशेदपुर का जहाँ पे 1.6 का मीडियन पर मंथ बताया है, एवरेज स्टाइपेंड 2,54,000, टॉप 10% का 2,42,000, राइट. आई थिंक 254 टॉप 10%, 242 टॉप 25%. टॉप डोमेन्स तो एफएमसीजी, मैनेजमेंट एडवाइजरी, कंसल्टिंग एंड बीएफएसआई. हाईएस्ट स्टाइपेंड 3.5 लाख पर मंथ बाय जेपीएमसी and Rothschild and Co from the BFSI sector. 37 recruiters थे. Top recruiters में Accenture Strategy, P&G, Bajaj, HUL, Asian Paints, Boston Consulting Group, EY, right? अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ EY की अगर हम बात करें, and there was this one more company I was just looking at, जहाँ पे स्टूडेंट का कहना था कि ये जो मेन कंसल्टिंग रोल्स है उनके लिए हायर करती हैं,
और अगर हम बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की बात करें तो ये जूनियर एसोसिएट रोल्स के लिए हायर कर रही होती है एक्सेलराई दिल्ली से। फाइनल प्लेसमेंट्स की बात करें, मीडियन 28, एवरेज 29, बट आई थिंक एक्सेलराई जमशेदपुर का एवरेज पैकेज 33 लाख के नियर अबाउट है। पर फिर मैं वही कह रही हूँ कि वेबसाइट पे डेटा वैसा सच नहीं है, सेम एज इट इज है, यू कैन जस्ट रिफर टू इट। 29-30 लाख दी एवरेज पैकेज। पूल प्लेसमेंट्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक अलग अलग प्लेसमेंट्स है, ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट कंपनीज किस तरह से शॉर्टलिस्टिंग कर रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस दे आर गिविंग, या जब मास लेवल पे कुछ स्टूडेंट्स से रिसर्च करोगे देन आई फील लाइक यू विल बी एबल टू गेट इट क्लियरिटी। जितना मैंने कंक्लूजन किया है, जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया है, दैट 10-15% का तो फर्क होता है। अगर 10-15% का भी फर्क है तो मुझे नहीं लगता इट्स मेजर चेंज, बिकॉज जमशेदपुर के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। अगर 5-10%, 15% का ही फर्क है तो मुझे लगता है दिल्ली के प्लेसमेंट्स भी डिसेंट है। पर फिर वही है कि कौन कौन से दूसरे कॉलेजेस है, उनमें से इसको कहाँ रखना है, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। Companies were like same when it comes to final placement, extension strategy, Amazon, Asian Paints, Bajaj Auto, Boston Consulting Group, HCL, HUL, Ola, PwC, Reliance and Tata Steel. Top domains consulting, ITS, sales and marketing. Highest 75 from BFSI sector, 29 lakh is the average salary, 51 top 10% and 42 for top 25% of the batch. And that's all about this episode. Do share your feedback in the comment section below. Like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.